नमस्कार। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। सवाल यह है कि गुरु होता क्या है। गुरु का मतलब कोई उपदेश, सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। इसका मतलब बस कृपा है। अगर आपके जीवन में कृपा की चिकनाई नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है वह किसी न किसी रूप में आपके खिलाफ काम करेगा। अधिकतर लोग आमतौर पर उसी चीज़ से कष्ट झेलते हैं जिसे उन्होंने काफ़ी मेहनत से हासिल किया होता है, जैसे उनका कारोबार, करियर, दौलत और परिवार। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भले ही आपने जीवन के इन सभी हिस्सों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उन हिस्सों के बीच में कोई चिकनाई नहीं है। इससे वे आपके फायदे के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कृपा न हो तो जिन चीज़ों को पाने के लिए आप कोशिश करते हैं वही आपके खिलाफ हो जाती है। पैराग्राफ। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। इस दिन पृथ्वी पर जो होता है उसकी वजह से भी इसका महत्व है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन आदि योगी आदि गुरु बन गए थे। प्रथम योगी ने खुद को प्रथम गुरु बना लिया था। आपको कहानी जाननी चाहिए। पैराग्राफ। लगभग 15,000 साल पहले हिमालय के ऊपरी इलाके में एक प्राणी प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है या कहाँ से आया है। इस शानदार प्राणी का मूल अज्ञात था। जब उसके परमानंद से उसके शरीर में कुछ हलचल हुई तो वह प्रचंड नृत्य करने लगा। जब तीव्रता अपने चरम पर पहुंच गई तो वह एकदम स्थिर हो गया। लोगों ने देखा कि वह ऐसे आयामों का अनुभव कर रहा था जिसके बारे में न तो कभी किसी ने जाना था न उसकी कल्पना की थी। उसका परमानंद और तीव्रता उसे अपने भौतिक रूप से
परे ले गए। एक मनुष्य को ब्रह्मांड के साथ मेल में देखकर वे उसे योगी बुलाने लगे। चूँकि वे पहले योगी थे, इसलिए वे आदि योगी हुए। जब उनकी अचलता लगातार कई साल तक बनी रही तो दर्शकों की भीड़ छंटने लगी। सिर्फ 7 साधक वहाँ बने रहे, क्योंकि वे खुद को उनसे दूर नहीं कर पा रहे थे। आदि योगी ने योग के गहन विज्ञान को उसकी पूरी गहराई और आयाम में उनको दिया। उन्होंने मुक्ति के 112 तरीके सिखाए और अपने शिष्यों को सृष्टि के सबसे गहरे तल तक पहुँचने का तरीका बताया। योग की इस शानदार अवस्था में सृजित और असृजित के कई रहस्य उनकी जटाओं पर उतर आए। पैराग्राफ। आदि योगी की वह दृष्टि अथाह और भव्य थी और ब्रह्मांड के अथाह रहस्यों से भरी थी। ऐसी अभिभूत कर देने वाली दृष्टि ऋषियों और देवी पार्वती ने कभी नहीं देखी थी। आदि योगी को परमानंद की स्थिति में देखकर देवी पार्वती ने कहा, मुझे वह चाहिए जो आपके पास है। मुझे तरीका बताइए। आदि योगी ने उन्हें अपने अंदर समा लिया और अपना एक हिस्सा बना लिया। इसलिए वे अर्धनारी है, एक आदर्श पुरुष जिसका एक हिस्सा स्त्री का है। इस शानदार मेल की भव्यता को देखकर हमेशा उनके साथ रहने वाले गणों ने पूछा, हमारा क्या होगा? आदि योगी बोले, बस मुझे पी लो, जिसने उन्हें मदमत जीवों में बदल दिया। 7 ऋषि, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया, योग के पवित्र विज्ञान को उसके सभी रूपों में दुनिया की मानव आबादी तक ले गए। जिसने सभ्यताओं को पैदा किया, यह शानदार प्राणी अतीत का नहीं है, बल्कि मानव जाति का भविष्य है, जो मानवता को उतार चढ़ाव के मति भ्रम से भीतरी परमानंद की ओर ले जा सकता है। समाप्त। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।